अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको सितारों के सफ़र पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सूरज ग्रहण का आपकी कुंडली पर क्या असर होगा। 29 मार्च को लोकल टाइम के हिसाब से तकरीबन 1:50 से लेके 2:20 के दरमियान, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो टाइम है लोकल टाइम पीरियड के हिसाब से ये स्टार्ट होगा। तकरीबन 3 घंटे 53 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा और ये पाइसेस में लगने जा रहा है सूरज ग्रहण। लेकिन इस सूरज ग्रहण के लगने के 17 दिन तक सन यहीं पे रहेगा, सूर्य यहीं पे रहेगा, पाइसेस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे गौर व फिक्र की बात यह है कि सैटर्न भी उसी दिन तकरीबन 4:30 के करीब 4:35 मिनट 58 सेकंड पे ये पाइसेस में ट्रांजिट करेगा, यानी पाइसेस में गोचर करेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स डालेगा। सैटर्न की अलग से सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्द सितारों के सफ़र पर, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में इस सूरज ग्रहण का क्या असर होगा। बात करूंगा वृषभ राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज सौर भी कहते हैं। तो 29 मार्च को आपका सूरज ग्रहण लगेगा आपके 11th हाउस में। जो कुंडली का 11वां घर होता है वो आपका पैसा दिखाता है, आपके दोस्त दिखाता है, आपका सोशल सर्कल दिखाता है, आपके गोल्स दिखाता है, आपके ख्वाब जो हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं वो दिखाता है। आपकी नेटवर्किंग हो गई, कनेक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें, बिग बिजनेस हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इनोवेशंस हो गई, लॉन्ग टर्म सक्सेस हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी दिखाता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी दिखाता है कि आपके पॉलिटिकल दोस्त वगैरह भी बन सकते हैं, आपके नेटवर्क उधर के नेटवर्क आपका स्ट्रांग हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपका 11th हाउस दिखाता है। तो आइए सूरज ग्रहण का इम्पैक्ट देखते हैं आपके 11th हाउस पे क्या पड़ता है, क्योंकि सैटर्न भी यहाँ आ रहा है। शनि से मुझे एक चीज़ याद आई कि टॉरस वालों ने पिछले 2.5 साल में ना कोई 7.5 देखी, ना ढाइया देखी, लेकिन फिर भी उनका वक्त बड़ा परेशान कुन रहा होगा। बहुत क्रिटिकल हालात रहे होंगे। अगर गाड़ी होगी तो गाड़ी बिक गई होगी, कर्जा चढ़ गया होगा और कर्जा डबल होता जा रहा होगा, टेंशन बढ़ गई होगी, रातों की नींद उड़ गई होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो मेरी बहुत जल्द सैटर्न पे सीरीज़ आने वाली है, जो आपका सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ये क्यों हुआ था। तो 11th हाउस में जो सूरज ग्रहण लग रहा है वो आपको फाइनेंशियल गेन्स देगा, मतलब पैसा आने की उम्मीद है, लेकिन थोड़े डिलेज होंगे क्योंकि शनि यहाँ पे आ रहा है। अभी आपके दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, तो पैसा आ तो रहा होगा लेकिन वो बहुत जल्दी जा रहा होगा आपके पास। मतलब एक फर्ज कर लें कि आपके हाथ में 1 लाख रुपए आ रहा है, तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि वो 1 लाख रुपए कहाँ जा रहा है और उससे ज़्यादा ही आगे निकल जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आप बिना सोचे समझे एक्सपेंसेस कर रहे हैं। जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। एग्रेसिव आप लोग अप्रोच अपना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अभी काबू में रखनी होगी और बिना सोचे समझे कि इन्वेस्टमेंट भी आपको डुबा देगी। राहु भी आपका 11th हाउस में है, जहाँ पे सूरज ग्रहण लग रहा है। मतलब ये कि अनएक्सपेक्टेड आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। कहीं से भी आपको पैसा आ सकता है। अभी दोस्तों यारों से, नेटवर्किंग से आपको पैसा मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होगी, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी, शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट होगा। सूरज ग्रहण का जो असर है आपके 11th हाउस में, अगर मैं करियर की बात करूं तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के पीछे जा रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के पीछे जाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहे हैं तो आपको सब्र के साथ काम लेना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आपने सब्र के साथ काम नहीं लिया तो आप नुकसान उठाएंगे। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या टेक्निकल फील्ड में हैं तो ये अच्छा वक्त है नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का। नेटवर्किंग में आपको फ़ायदा हो सकता है और प्रोफेशनल कनेक्शंस भी अभी आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो इस सूरज ग्रहण का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए और अपने करियर की ग्रोथ को मजबूत कीजिए। जब आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी, आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। आपकी लव लाइफ की बात करता हूँ तो सूरज ग्रहण आपके लग रहा है 11th हाउस में, लेकिन सूर्य 7वीं नज़र बना रहा है आपके 5th हाउस में बैठे केतु के साथ। और 5th हाउस आपका होता है रोमांस से रिलेटेड, आपके अफेयर से रिलेटेड। और केतु इस वक्त आपको डिटैचमेंट फील करवाएगा, क्योंकि ये नज़र अच्छी नहीं बन रही। ये आपको इमोशनल डिस्कनेक्ट कर देगा आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इसी के चलते यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी दोस्त के साथ रोमांटिक अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है, या फिर पास्ट रिलेशनशिप का इम्पैक्ट आपकी दोस्ती पे पड़ सकता है। जो हमारे सिंगल दोस्त हैं उनके लिए ये वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा हो सकता है, क्योंकि इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में स्ट्रगल आप लोगों को महसूस होगी। जो हमारे शादीशुदा दोस्त हैं उनके 7th हाउस में अभी कोई मेजर प्लानिटरी पोजीशंस नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो अभी फ़िलहाल आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल रहेगी।
आपकी सेहत के हिसाब से बात करूं, हेल्थ के हवाले से बात करूं, तो सूरज ग्रहण आपके 11th हाउस में लग रहा है। ऊपर से शनि भी आएगा, तो थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगा, एंजाइटी आपकी बढ़ सकती है। इसके अलावा आपका स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब होगा, डाइजेस्टिव इश्यूज आपको होंगे, खाना हजम नहीं होगा, पच नहीं रहा होगा, आपको डिस्टर्बेंस रहेगी, आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। तो ये प्लानिटरी जो क्लस्टर बना हुआ है आपके 11th हाउस में, जहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है, सूरज ग्रहण लग रहा है, फिर सैटर्न भी आ रहा है, तो मेंटली स्ट्रेस रहेगा थोड़ा सा। चलिए थोड़ी सी रेमेडीज़ बता देता हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रेमेडीज़ नहीं है, बस आपको फाइनेंशियल प्लानिंग रखनी है, एक्सपेंसेस को काबू रखना है, अननेसेसरी बिना सोचे समझे कहीं पे भी पैसा नहीं लगाना आपने। करियर की ग्रोथ के लिए आपको पेशेंस से काम लेना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका बहुत अच्छा सा आपका करियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। स्लो प्रोग्रेस होगी क्योंकि सैटर्न आ रहा है, लेकिन आपकी अच्छी प्रोग्रेस होगी। आपके जो दोस्तों में दुश्मन छुपे हुए हैं वो साइड हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे और मुखलिस दोस्त नज़र आएंगे। इसके अलावा सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्किंग आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी। लव लाइफ, मैरिड लाइफ में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करनी पड़ेगी। अननेसेसरी आर्गूमेंट्स को आप लोगों ने बिल्कुल अवॉइड करना है। फालतू में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि जो क्लटर बना हुआ है आप लोगों की एक भी फालतू की बहस करने से ये चीज़ एक बहुत बड़े मैटर को क्रिएट कर देगी। इसके अलावा जो आपका हेल्थ का स्ट्रेस है उसको मैनेज करने के लिए आप लोग मेडिटेशन करें। आप लोगों को जो एनजाइटी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें, नंगे पांव ज़मीन पर चलने की कोशिश करें। ये आपको काफ़ी रिलैक्स करेगी। इसके साथ साथ कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद पूरी करें, तो ये चीज़ें आपके माइंड को भी फ्रेश रखेंगी और आपको रिलैक्स रहने में भी मदद करेंगी। देखिए वृषभ राशि वाले, बुध सौर वाले, टॉरस वाले, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू होने लगा है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि जुपिटर जो है, जिसको गुरु कहा जाता है, वो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ था, फिर भी आपके पास पैसे की तंगी थी। वो क्यों थी ये मैं आपको अगली सीरीज में बताऊंगा। शनि वाली सीरीज ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने वाकई इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप कितना मोटिवेटेड हैं और कितना आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।